काली मिर्च, लौंग, थोड़ी सी इलायची मैंने धूप में रखी थी। इलायची यही है कि गैस थोड़ा बचा के चलना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा चाय पानी ये सारी चीज़ें चल रही थी बना रहे थे वो किचन वगैरह क्लीन करके दोबारा से मैंने पोछा लगाया। मैंने निकाल दिया है ये इंडक्शन और वेरी गुड इवनिंग। शाम के 4 बज गए हैं और थोड़ी देर सोए थे, नॉनी सोया नहीं, तो मैं बैठ के वीडियो की एडिटिंग कर रही थी। अभी वो टीवी देख रहा है और आज मुझे चाय का मसाला भी बनाना है। तो काली मिर्च, लौंग, थोड़ी सी इलायची मैंने धूप में रखी थी। इलायची ना का फ्लेवर ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए थोड़ा सा लिया है। वैसे भी एक दाना डालो इलायची का, इतनी खुशबू आती है। तो ये है। और दूसरी चीज़ धनिया का पाउडर भी बनाना है। तो ये 2 काम मुझे अभी करने हैं। डिनर के लिए आज मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है क्योंकि दिन की दाल काफ़ी सारी रखी हुई है। तो दाल हो जाएगी, रोटी बना लेंगे और ये हमारा डिनर हो जाएगा। और सबसे पहले बर्तन रखती हूँ, उसके बाद मसाले बनाते हैं। तो चलिए काम शुरू करते हैं। अभी छत से सारे कपड़े उठा के लेके आई, काली मिर्च ये मसाले वगैरह लेके आई। काफ़ी तेज़ धूप हो रही है। तो काम शुरू करने से पहले यहाँ पे घी फिल कर लेते हैं। इस बार हम ग्रॉसरी में लेके आए थे, तो यहाँ पे जो है ना मेरे सारे डब्बे ख़त्म हो ही गए थे ऑलमोस्ट। और रोटी में लगाने के लिए बिना घी वाली रोटी ना खाई नहीं जाती, तो इसीलिए मैं यहाँ पे खाली कर लूँगी इसको। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं एक ऐसे किचन अप्लाइंस के बारे में जो हर टाइम यूज़ होता है और जिससे हमारा टाइम और एनर्जी दोनों सेव होते हैं। तो ये है अगारो का रीगल पर्सनल ब्लेंडर। 400 वॉट की कॉपर मोटर के साथ आता है और इसमें 3 तरह के जार मिलते हैं जो 700 ml, 500 ml और 300 ml की कैपेसिटी के साथ आते हैं। इसके अलावा इसमें 3 अलग तरह की लिड्स मिलती हैं। सबसे पहले ये है सिपर लिड। इससे आप किसी भी तरह के लिक्विड या मिल्क शेक को डायरेक्टली जार से इंजॉय कर सकते हैं। इसमें आप स्मूदीज, मिल्क शेक वगैरह बना के पी सकते हैं। इससे आपको दूसरा कोई बर्तन गंदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड है ये स्ट्रेनर लिड। अगर आपको कोई चीज़ छान के पीना हो तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको छन्नी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये वाला लिड काम आता है जब आप जार में कुछ चीज़ रख के स्टोर करना चाहते हैं। आप इस लिड को लगा के इसे फ्रिज में रख सकते हैं या फिर ऐसे ही स्टोर कर दीजिए। साथ ही आती है 2 तरह की फुली स्टेनलेस स्टील की ब्लेड्स डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़ के लिए। एक है ब्लेंडिंग के लिए और एक आता है ग्राइंडिंग के लिए। इन ब्लेड्स को आप किसी भी जार में अटैच करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये है इसकी मेन बॉडी जो कि बहुत ही हैंडी और स्पेस सेविंग है। तो इसको रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्टोरेज की भी ज़रूरत नहीं है और इसको ऑपरेट करने के लिए अलग से कोई इसमें बटन नहीं दिया है। इसमें जार को प्लेस करके हल्का सा प्रेस करके क्लॉकवाइज ट्विस्ट करना है और ब्लेंडर स्टार्ट हो जाएगा। और ऑफ़ करने के लिए भी इसी तरह से जार को अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करना है, ब्लेंडर ऑफ हो जाएगा। तो इसको ऑपरेट करना भी बहुत इजी है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ब्लेंडर को एक बार में 30 सेकंड से ज़्यादा ना चलाएं। 30 सेकंड चलाने के बाद इसे 1 मिनट का रेस्ट देना है। उसके बाद आप ब्लेंडर को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स आपको यूज़र मैनुअल में भी मिल जाएंगी। मैं चाय का मसाला हमेशा घर पे बनाती हूँ। इसमें यूज़ करती हूँ मैं काली मिर्च, लौंग और थोड़ी सी इलायची। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ग्राइंडिंग ब्लेड का और इसको मैंने सिर्फ कुछ सेकंड के लिए चलाया और विद इन फ्यू सेकंड्स एकदम फाइन पाउडर रेडी हो गया। अगारो पर्सनल ब्लेंडर का लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोनों मैंने ग्राइंड कर दिए हैं। ये धनिया पाउडर अच्छे से बना दिया है मैंने और चाय का मसाला भी तैयार हो गया है। तो ये मेरा काफ़ी टाइम चल जाएगा। तो मैं इस तरह से घर पे बना के रख लेती हूँ। अभी गर्म हो रहे हैं ना थोड़े से, थोड़ा सा इसका जो स्टीम बनती है वो नॉर्मल हो जाए, उसके बाद कवर लगा के रख दूँगी। तो 8:30 बज गए हैं और डिनर हो गया हमारा। सारे काम करके फ्री होके मैं आ गई हूँ। अब मुझे जाना है वीडियो की एडिटिंग करने के लिए। एक वीडियो एडिट करके कंप्लीट करना है। तो उसके बाद जो है नोनी अभी देख रहा है टीवी। बस दूध बनाना है, बाकी सारा किचन तो क्लीन कर लिया। मच्छर इतने घूम रहे हैं ना। मैं डिस्कस करने जा रही हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप सबको पता है अभी न्यूज़ में जो दिखा रहे हैं ऑयल के जो क्राइसिस हो रहे हैं, ये सब वॉर की वजह से, ईरान, अमेरिका, इन सब की वजह से। तो ऑयल के क्राइसिस हो रहे हैं। न्यूज़ में 2-3 दिन से यही दिख रहा है कि गैस की कमी हो रही है और कई सारे तो होटल्स, रेस्टोरेंट्स बंद होने शुरू हो चुके हैं। और तो और अब डोमेस्टिक जो गैस सप्लाई होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं,
लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि गैस की काफ़ी सप्लाई है, मतलब बस वही है कि समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा सिचुएशन। और मैं भी यही सोच रही थी कि गैस अगर रियली में कम हो गई या सप्लाई नहीं आई तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मतलब पूरी जनता क्या करेगी, लोग क्या करेंगे और किस तरह से मैनेज होगा। तो बस यही टेंशन चल रही है। वैसे हमारी गैस जो है 21 फेब को लगाई है नहीं, तो हमारी गैस तो चल जाती है 2 सवा 2 महीना। और अभी यही है कि गैस थोड़ा बचा के चलना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा चाय पानी ये सारी चीज़ें चल रही थी, बना रहे थे, वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। और हमारे पास एक इंडक्शन भी रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक कुकर भी रखा है। तो इन केस अगर, मैं तो वैसे प्रे करूँगी कि ऐसी सिचुएशन ना आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी लोगों को। तो वही है, सबको गैस थोड़ा बचा के चलना पड़ेगा इस टाइम पे। मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगी, एडवाइस दूंगी कि गैस की काफ़ी बचत करके धीरे धीरे चलना पड़ेगा। अभी नहीं तो कुछ दिनों में तो सिचुएशन जो है ठीक हो ही जाएगी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि गैस की सप्लाई पूरी बंद हो जाए। लेकिन ये है कि जब तक ये प्रॉब्लम चल रही है, क्राइसिस है, तब तक हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। और मैं भी ये सोची हूँ कि इंडक्शन निकालूँ। हमारे पास इंडक्शन रखा हुआ है, हम हल्द्वानी में यूज़ करते थे, तब से वो अभी तक पैक है, बहुत कम यूज़ हुआ है उसका। वैसे हमारा इंडक्शन एकदम सही है, चलता है, वो पैक करके रखा हुआ है, तो वो निकालने का सोच रही हूँ मैं। और इलेक्ट्रिक कुकर भी यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत पड़ेगी तो। बाकी ही तो देखते हैं, बस यही प्रे है, आप लोग भी प्रे करिएगा। जो भी ये सिचुएशन चल रही है सब नॉर्मलाइज हो जाए। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, मतलब पूरी दुनिया को, हम ही लोग नहीं, पूरी दुनिया में सब जगह बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो यही है, महंगाई बढ़ रही है, दिक्कतें हो रही हैं। अब तो गैस की सप्लाई में ही इफेक्ट हो गया है। हमने भी अभी हस्बैंड ने कॉल करके पता किया गैस एजेंसी में, वो लोग कह रहे हैं गैस की सप्लाई नहीं आ रही है, तो सिलेंडर अभी नहीं मिल सकता। हम लोग पता कर रहे थे कि अगर भरा के रख लें, तो वो ये कि सप्लाई नहीं है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा कुछ टाइम में। लेकिन वही है कि हमें अपनी तरफ से अलर्ट रहना है और थोड़ा सा सेफ्टी से चलना है। मेरी बिंदी कहाँ पहुँची हुई है, रात को सोते सोते बिंदी कहीं भी पहुँच जाती है ये। और नहाने के बाद मैंने दूसरी लगाई है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हो गया है थर्सडे और सुबह के 7:30 बज रहे हैं। नोनी आज उठ गया है, खुद ही उठा है, मैंने उसे उठाया नहीं। तो थोड़ी देर में उसको तैयार करूँगी। पहले मैं नाश्ता बनाती हूँ, तो यहाँ पे जो है रोटियाँ बनाऊँगी और उसके बाद पोहा बनाना है टिफ़िन में देने के लिए। तो ये सारे काम करती हूँ और दिन की शुरुआत करते हैं। नोनी सुबह उठ के छींक रहा था, क्योंकि रात को ये ब्लैंकेट नहीं ओढ़ रहा था ना, तो इस वजह से। और हल्का पंखा चला के सोते हैं हम लोग अभी, तो छींकें आ रही थी सुबह सुबह, तो इसलिए मैंने इसको 2 टी-शर्ट पहना दी, एक फुल एक हाफ, और फुल पैजामा। कभी कभी ऐसा होता है सुबह उठ के। तो हम लोग गेहूँ भी लाए थे उस दिन, गेहूँ भी धोने हैं, किस दिन धोए मुझे समझ नहीं आ रहा है। और मतलब 1 हफ्ते का हमारा आटा तो चल जाएगा, वैसे 1-1.5 हफ्ते का है। उसके बाद तो फिर हमें पिसाना ही पड़ेगा, तो इसलिए टाइम से जो है ये काम कर लेते हैं। तो चलिए दिन शुरू करते हैं। रोटियां बनाती हूँ मैं, फटाफट नाश्ता बना के नोनी को तैयार करते हैं। तो इसके बाद नाश्ता बना लेते हैं। यहाँ पे मैं रोटी बना लूँगी। इस आटा मैंने सुबह ही गूँथा था, एकदम फ्रेश आटा गूँथ के थोड़ी देर ढक के रखो ना, रोटियाँ बहुत सॉफ्ट बनती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा गूँथा हुआ आटा बचे ना एक्स्ट्रा। तो थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आटा मैं एक बार में नहीं गूँथती हूँ। जब रोटी या पराठा बनाना होता है उसी टाइम मैं फ्रेश आटा गूँथती हूँ, तो उस तरह से रोटी अच्छी लगती है। नहीं तो बासी आटे की रोटी ना अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे रोटी बनाएंगे, नाश्ता वगैरह तैयार करके फिर नोनी को जो है वो तैयार करूँगी मैं स्कूल के लिए। तो यहाँ पे नोनी को ले आई थी मैं ब्रश कराने के लिए। थोड़ा सा मैं उसके दांत मैं ब्रश कर देती हूँ, उसके बाद मैं उसे खुद भी दे देती हूँ कि खुद भी, ताकि एटलीस्ट वो खुद भी उसे प्रैक्टिस। तो नाश्ता करने के बाद यहाँ पे नोनी का स्कूल टाइम हो गया है, मैं उसे जाऊँगी ड्रॉप करने के लिए। इस बीच मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, तो मैं मिलती हूँ आपसे सीधा काम करने के बाद। 10 बज गए हैं और पूरा किचन मैंने क्लीन कर दिया है, पोछा लग चुका है और बर्तन वगैरह सब धो दिए, स्टोव भी क्लीन है। तो सुबह के सारे काम हो चुके हैं मेरे। अमरूद मैंने निकाला है फ्रिज से बाहर, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए फिर खाएँगे। और यहाँ भी मैंने पोछा लगा दिया है, बस मुझे मैट बिछाना है। तो आज लंच के लिए मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। बहुत दिन से खाया नहीं था और आजकल मैं बना भी रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। बीच में तो कढ़ी मैं बना नहीं रही थी,
आजकल मैं रेगुलर बना ही लेती हूँ फिर भी। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से उसका तड़का तैयार कर लिया है। एक हरी मिर्च फ्राई करके निकाल लिया अलग से। सलाद के साथ ना हरी मिर्च खाओ इस तरह से फ्राई करके, बड़ी टेस्टी लगती है। तो कड़ी पत्ता, राई, मेथी दाना, साबुत धनिया, जीरा, ये सारी चीज़ें डाली मैंने तड़के में। प्याज डाल दिया है, लहसुन वगैरह डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे मसाले और बस दही वाला बैटर, और बस इसको अच्छे से पकाएंगे 15-20 मिनट के लिए। तो नोनी आ गया था स्कूल से और अभी जो है करीबन 1 बज रहा है। तो यहाँ पे कड़ी जो है कब से बन के तैयार हो गई थी, चावल भी बन गए थे और ये थोड़ी सी थिक हो गई है, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत औसम बनी थी। नोनी को पकोड़े पसंद नहीं है, वैसे सिंपल ग्रेवी के साथ वो खा लेता है। तो यहाँ पे जो है हमने लंच किया और लंच करने के बाद अब बारी आती है किचन साफ़ करने की। तो अभी करीबन 1:30 बज रहे हैं दोपहर के। तो यहाँ पे जो है ढेर सारे बर्तन भी हो गए, नोनी के टिफ़िन वगैरह। उससे पहले मैं स्टोव, कुकटॉप सब अच्छे से साफ़ कर लूँगी। थोड़ा सा खाना वाना गिर जाता है, तड़का लगता है तो फिर गंदा होता ही है ना। तो इसलिए यहाँ पे मैं अच्छे से एक बार सफाई कर लूँगी। उसके बाद ढेर सारे बर्तन, इनको वॉश करेंगे। बर्तन वॉश करने से पहले जो भी बास्केट में सुबह के बर्तन थे या भी जो भी मैंने धो के रखे हुए हैं, चाकू वगैरह, मैं चॉपिंग भी करती हूँ ना, तो नाइफ़, चॉपिंग बोर्ड तुरंत उसी टाइम वॉश कर लेती हूँ। तो इससे हैबिट अच्छी रहती है और साफ़ सुथरा भी रहता है और बर्तन भी कम होते हैं। यहाँ पे नोनी बीच बीच में आके कुछ ना कुछ अपने टॉयज़ वगैरह दिखाने में लगा हुआ था। आपने ही तोड़ी है बेटा। मम्मा ये तो पापा ने तोड़ा है। ये देखिए आगे से भी और पीछे से भी। आप तो कुछ तोड़ते ही नहीं हो, जैसे ऐसे बोल रहे हो नोनी पापा ने तोड़ा है। ये देखिए ऊपर से इसका सैंड। हाँ देख लीजिए, सारे नोनी के टॉयज टूटे ही होंगे अब, है ना। अब आपके लिए एक और दिखाते हैं गाड़ी। रुक जाइए अरे आप। कितनी गाड़ियाँ लाओगे? देखो आप सब मेरी मॉन्स्टर कर। नोनी आपको पोटी आ रही है, पहले पोटी करके आओ। नहीं आप पहले जिंदा नहीं करना। पैंट उतार के बैठा हुआ है और यहाँ जा नहीं रहा है। क्योंकि आप आते हैं। तो उन्होंने काफ़ी सारी बातें करने के बाद फाइनली वॉशरूम भाग गया है और इस बीच मेरे यहाँ पे सारे काम भी ऑलमोस्ट हो ही गए थे। बर्तन निपट गए। इसके बाद यहाँ पे किचन वाला कपड़ा जिसे मैं साफ़ करती हूँ, ये धो लिया है सूप लगा के, और सिंक और साथ ही यहाँ पे जो भी टैप वगैरह है अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। दो बजने वाले हैं और ये किसकी फ़ोटो है? ये है सूर्य कुमार यादव। और मेरा काम हो गया है पूरा, किचन वगैरह क्लीन करके दोबारा से मैंने पोछा लगाया इधर भी और इधर भी। लेकिन नोनी ने सारा सामान जो है फैला दिया इधर उधर। नोनी गया था वॉशरूम और अभी यहाँ छुपा हुआ, वो देखो क्या हुआ। आप यहीं सो गए आज? तो मैंने निकाल दिया है ये इंडक्शन और धूल मिट्टी हो रही, मैंने ऊपर से निकाला है। हमारे ऊपर बहुत सारा स्टोरेज का सामान रखा है, मैं दिखाती हूँ आपको। अभी ये देखो काफ़ी सारा सामान हमने यहाँ स्टोर करके रखा है। अगर ये शेल्फ नहीं होती ना तो हमारे सामान स्टोर करने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे इसमें हमने फ़ैन रखा है, छत वाला पंखा है, गीज़र है किचन में जो हमने लगाया था, एसी का डब्बा है, OFR है। OFR के लिए मेरे पास कमेंट भी आया था। हीटर, ऑयल हीटर जो होता है, नोनी के होने के जब नोनी हुआ था तब लिया था हमने। नोनी का स्विमिंग पूल है जो हम समर वैकेशन में निकालेंगे, और नोनी का स्ट्रॉलर भी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ खाली कार्टन्स भी हैं, तो काफ़ी सामान स्टोर करने के काम आ जाता है ये। इंडक्शन हमारा कई सालों से पैक है, तो चेक करते हैं कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैं इसको खोलती हूँ पहले। तो ये काफ़ी ख़राब हालत में है, काफ़ी ज़्यादा गंदा भी हो रहा है। पहले मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, फिर चेक भी करना पड़ेगा, फिर स्टार्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी धूल मिट्टी जो भी जमा हो रही है इसमें वो साफ़ करूँगी। और मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम हम इंडक्शन कब यूज़ किया था, शायद हल्द्वानी में किया था, देहरादून में हमने नहीं किया था
क्योंकि वहाँ पे क्विक किचन में मुझे उतना स्पेस दिखता नहीं था, तो इसलिए मैंने लगाया नहीं। और ये इंडक्शन हमने लिया था आई थिंक 2015 या 16 में लिया है, तो समझ लो पूरे 9-10 साल हो गए इसको। और यहाँ पे मैंने लगा के देखा, चेक किया, तो एकदम प्रॉपरली काम कर रहा है, क्योंकि हमने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया था ना, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी इंडक्शन अलग अलग प्लग्स पे लगा के, तो अच्छे से काम कर रहा है। बहुत ही मतलब मुझे बहुत रिलीफ मिला। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन रखे थे इसमें बॉईल होने के लिए, और सोयाबीन बॉईल करने के बाद मैं इसमें चाय भी बनाऊँगी। तो ये किचन में लेके आ गई थी, लेकिन यहाँ पे ना प्लग का प्रॉब्लम है, क्योंकि एक प्लग हमारा ख़राब है जिसमें मैं मिक्सी वगैरह लगाती थी, लेकिन वो ख़राब है, तो फ्रिज वाले में लगाना पड़ा। इंडक्शन में मैं चाय बना रही थी, लेकिन लाइट ही चली गई, तो यहाँ पे ऐसे ही रहता है। तो फिर मैंने चाय जो है फिर वापस गैस पे चढ़ा दी है। लेकिन ये रिलीफ है कि मेरा इंडक्शन जो है काम कर रहा है, क्योंकि गैस मिल नहीं रही है। कल फ़ोन किया था, नहीं मिल रही है, पता नहीं मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, कब मिलेगी कुछ नहीं पता। तो इसलिए मेरा इंडक्शन हो गया है ना, तो इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मेरे पास बर्तन भी हैं इंडक्शन वाले, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं बना सकती हूँ, और मेरी गैस जो है आराम से चल जाएगी। मतलब 2-3 महीने तो मैं अब चला ही लूँगी। तो जैसे मेरी चाय बन रही थी, नोनी भी सो के उठ गया है, और उससे इंडक्शन दिखाया मैंने, तो उसे बड़ा पसंद आया। तो यहाँ पे जो है मेरे साथ आके बैठ गया है। मेरी चाय बन गई थी, चाय के साथ खाने के लिए निकाले हैं मैंने बिस्किट। इस बार ना हम लोग काफ़ी सारा स्नैक्स आइटम लेके आए थे, जो कि हमारा चल भी रहा है अभी, और काफ़ी सारा रखा है। तो बिस्किट मैं नोनी को देती हूँ ना, तो कभी कभी चाय के साथ डिप करके खाता है मुझे देख देख के। तो यहाँ पे जो है चाय पीने के बाद मैं सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो इंडक्शन में ही यूज़ कर रही हूँ। और थैंकफुली वाली कढ़ाई भी मेरी इंडक्शन फ्रेंडली है, तो ये इंडक्शन में काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही थी। तो इसमें जो है मतलब इंडक्शन वाले मेरे पास बर्तन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कढ़ाई भी है, कुकर भी है, पैन भी है मेरे पास 2-2 इंडक्शन वाले, तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रही है अभी। तो यहाँ पे जो है मसाला तैयार किया। मैं आलू ऐड नहीं कर रही हूँ सोयाबीन में, सिर्फ बड़ी की सब्ज़ी बनाऊँगी। आजकल नोनी को बड़ी की सब्ज़ी पसंद आ रही है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ। तो वही है ना, घर में जो सब्ज़ी जो चीज़ बच्चों को पसंद आती है, तो फिर वही फ्रिक्वेंटली बनता रहता है। और खाना बनाने के बाद हम आ गए थे पार्क में, और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं ना आजकल। तो ये बड़ा सा पेड़ है, 2-3 हैं इस तरह के पेड़, और सब में पूरे रेड कलर के फ्लावर्स आए हुए, इतना सुंदर लग रहा था। तो आप देख भी सकते हो, यहाँ पे बहुत प्यारा लग रहा है। कई सारे लोग ना तोड़ तोड़ के भी लेके जाते हैं ये वाले फूल। आज आना ही नहीं होता है, आओ जल्दी आओ, रन करके रन। तो अभी 8:30 होने वाले हैं रात के, और मैंने सारे काम करके फ्री हो गई। और मैट वगैरह मैं उठा लेती हूँ रात को ही, ताकि सुबह फटाफट से उठ के मैं झाड़ू लगा सकूँ। अंदर रूम में देख सकते हो नेट लगा दिया मैंने। विदाउट नेट आप नहीं सो सकते हो, यहाँ पे इतने मॉस्किटो आते हैं बहुत ज़्यादा, किचन में भी हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए करना ही पड़ता है। और यहाँ पे दूध रखा है, थोड़ी देर में गर्म करूँगी। और आजकल हैबिट बनाई हुई है मैंने दूध के साथ खजूर खाने की, तो ये मैंने धो के इसके सीड निकाल के रख दिए हैं। तो ये है, और सोफ़े भी मैंने ठीक ठाक कर दिए। थोड़ी सी एडिटिंग का काम रह गया है, वो करती हूँ मैं। और अब मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह, और कल है फ्राइडे। तो नोनी के अभी एग्ज़ाम जो है 3-4 बचे हुए हैं, उसके बाद नोनी की छुट्टियाँ। तो यह है कि थोड़ा सा मुझे भी रिलीफ मिलेगा। घर में नोनी को एंगेज करके रखना। नोनी वो देखो पैर कहाँ पहुँचा रहा है। नोनी अगर फ़ोटोज़ गिरी ना, मतलब पैर ऊपर पहुँचा रहा है और फ़ोटोज़ गिरने का डर है। उसको मैंने कितना समझा दिया कि ऊपर लेट के टीवी मत देखो, फिर भी ऊपर चढ़ के टीवी देखता है। तो मैं ये कह रही थी कि नोनी को घर पे एंगेज करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, वो टीवी के लिए बहुत ज़्यादा वो करता है। तो इसके लिए मैंने कुछ एक्टिविटी बुक्स वगैरह मंगाई हैं, टॉयज़ मंगाए हैं, जिससे वो थोड़ा सा एंगेज रहे, मतलब एक्टिविटी वाले। तो देखूँगी कैसा रहता है।